नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है उन प्लम्बर्स के लिए जिन्होंने फ्यूचर में या फिर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में WC जो है कंसील्ड सिस्टम के साथ में वॉल हंक नहीं लगाई होगी, तो उनके लिए आसान हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि कैसे उसको मेज़र करके हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने जो ड्राइंग बना रखी है जिसमें मैंने एक सिस्टम दिखा रखा है कंसील्ड, एक कमबोर्ड दिखा रखा है। तो इसका मेजरमेंट आज हम mm में करेंगे, क्योंकि इस WC का मेजरमेंट जो है ज़्यादातर mm के अंदर ही होता है। तो आपको मैं बता दूं, इस WC की जो हाइट रहती है, ऊंचाई रहती है, ये तकरीबन 390 से 410 mm रहती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। 16.5 इंच से लेकर 17 इंच इसकी रहती है। ढक्कन लगने के बाद में 17.5 या 18 इंच हो सकती है, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फाइनल जो इसका रहेगा वो 390 से 410 mm के बीच में होती है। ये हो गई इसके हाइट की बात। अब अगर हम बात करें फ्लोर से सिस्टम का जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सिस्टम का? ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है, इसका सेंटर अगर हम नापें तो ये रहेगा, ये सेंटर मान लीजिए यहाँ से नाप लिया हमने, तो ये रहेगा आपका 390 mm से 350 mm। सॉरी गलती हो गई, ये रहेगा अपने 345 mm से 350 mm के बीच में, ये इस पॉइंट का सेंटर, ठीक है। उसके बाद में और WC का जो आउटलेट है, जो ये रहता है 410 mm के पाइप के साथ में, इसका जो सेंटर रहेगा वो सेंटर पॉइंट रहेगा 230 mm, ठीक है। 230 mm, यानी अगर इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी देखें तो इन दोनों के बीच की दूरी जो 115 mm से 135 mm के बीच की इनकी दूरी रहती है। वो अलग अलग इसलिए रहती है कि हर एक सीट का डाया जो है चेंज होता रहता है। तो जब कभी भी आप ये वाला सीट और ये सिस्टम लगाएं तो कस्टम से पहले सीट और ये सिस्टम मंगवा लें, ताकि आपको लगाने में आसानी हो, फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो। कस्टमर से कहिए कि आप वो WC आपको ला के दें जो आप लगाना चाहते हैं, वो सिस्टम आप ला के दें जो आप लगवाना चाहते हैं। सिस्टम तो वो ला के देगा क्योंकि दीवार के अंदर रहेगा। WC हो सकता है वो बाद में परचेज करे। अगर बाद में परचेज करे तो इसका जो डायमेंशन रहता है वो एक चार्ट पे आता है, उस WC के मॉडल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो लगभग यही रहता है। 230 इसकी हाइट रहती है, 345 से 350 mm तक की इस सिस्टम के पॉइंट की हाइट रहती है। अब अगर हम बात करें WC का जो वॉल माउंट WC जो है, उसके सिस्टम की टोटल हाइट के बारे में अगर बात करें, इस हाइट के बारे में, तो ये हाइट रहेगी अपनी 1200 से 1400 तक की, ठीक है। यह इस पाइप के निर्भर करता है, ये पाइप छोटा बड़ा भी आता है, लेकिन 1200 से 1400 mm जो है फ्लोर से इसकी रहती है। अब अगर हम बात करें इस दीवार से WC कितनी आगे आएगी, तो ये इस दीवार से तकरीबन 545 से 550 के लगभग, यानी 545 mm से 550 mm जो है ये WC इस दीवार से इसका आगे तक का हिस्सा निकल जाता है। तो हो सकता है कई बार क्या होता है WC छोटी भी आ जाती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिस्टम की जो लंबाई रहती है, ये सिस्टम की जो लंबाई हाइट बता रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई लगभग सेम रहती है। 450 mm से 500 mm के बीच में रहती है लंबाई चौड़ाई। स्क्वायर टाइप का कुछ आता है सिस्टम जो है। और इसके अंदर की अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये जो सिस्टम की जो चौड़ाई रहती है कि थिकनेस जिसे हम कहते हैं, ये रहेगी 78 से 80 mm के बीच में। ये जो चौड़ाई, ये चौड़ाई की बात कर रहे हैं 78 mm से 80 mm, ठीक है। अगर हम WC का रैक बोल्ट की बात करें तो रैक बोल्ट की जो दूरी है, आपस में जो दूरी रहती है, इस बोल्ट यानी इस बोल्ट से नहीं, दीवार के अंदर जो रैक बोल्ट लगता है जो WC को रोक के रखता है, इन दोनों के बीच में जो दूरी की रहती है वो 180 mm से 190 mm के बीच में रहती है। और इसकी ऊंचाई जो, अगर हम फ्लोर से इसकी ऊंचाई देखें तो 330 mm से 350 mm के बीच में रहती है इसकी रैक बोल्ट की ऊंचाई, ठीक है। ये मैं आपको कैजुअली इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी कस्टमर आपसे पूछे तो आप उसको आसानी से बता सके, लेकिन एक्चुअल में जो WC कस्टमर लेके आएगा उसी नाप के अकॉर्डिंग दीवार पे लगेगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों। अब इस सिस्टम की जो पाइप है वो आती है 43 mm की,
यानी 43 mm का इसका आउटलेट पाइप होता है सिस्टर्न का। और अपने कई बार देखा होगा WC का पाइप छोटा होता है, वो ये होता है कि वो 90 mm का भी आ सकता है, 110 mm का भी आ सकता है, लेकिन हम जो डालते हैं वो 110 mm डालते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें दीवार में से ये जो इन दोनों के बीच की दूरी थी मैंने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं इसके फ्लश के बारे में। फ्लश इसकी जो फ्लश की जो प्लेट है उसके अंदर 2 स्विच आते हैं, एक छोटा एक बड़ा। छोटा स्विच कम पानी के लिए, बड़ा स्विच ज़्यादा पानी के लिए। तो इस सिस्टम में जो पानी की मात्रा है वो तकरीबन 6 से 9 लीटर तक आती है। और जैसे आप छोटा स्विच प्रेस करेंगे तो 3 लीटर का पानी आपको वो बाहर देगा, जैसे आप बड़ा करेंगे तो वो 6 लीटर पानी आपको बाहर देगा। ठीक है, ताकि आपका पानी की बचत ज़्यादा हो और बिजली का खर्चा, सारा खर्चा इसमें बच जाता है। जैसे पानी ज़्यादा करेंगे तो बिजली हमें लगानी पड़ेगी पानी को चढ़ाने के लिए। इस कंपनी का सिस्टम जो है, किसी भी कंपनी का सिस्टम लेंगे, ये सिस्टम जो है 10 साल तक इसकी वारंटी आती है, खराब नहीं होता। अगर ये खराब होता है तो इसका मैकेनिज्म आसानी से यहीं से बाहर निकलता है, यहीं से रिपेयर होकर वो लग जाता है। तो इसमें बहुत ही गौर से देखने वाली बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप शायद इसको दोबारा देख लीजिए वीडियो को, ताकि आपके हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और इसमें भी वही करना है, फाइनल फ्लोर अपने कस्टमर से पूछ लेना है। इसमें बहुत ज़रूरी है इसमें फाइनल फ्लोर पूछना, क्योंकि यहाँ से इसकी हाइट जो है एक्यूरेट आनी चाहिए अपने पास। 16.5 से 17 इंच के करीब जरूर आना चाहिए। कम आता है तो कस्टमर चिल्लाएगा, ज़्यादा आता है वो तो भी चिल्लाएगा, अपना काम अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप यहाँ से भी 20 इंच पे एक लेवल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में वॉल हंक और कंसील सिस्टम के बारे में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, जिसमें आपको हम प्रैक्टिकली भी वॉल हंक और कंसील सिस्टम के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।